अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावन का मशकूर ममनून हूँ एक और मौके के लिए, एक और दिन के लिए कि खुदावन ने मुझे मेरी ज़िंदगी में अता फ़रमाया ताकि मैं खुदा के कलाम को पढ़ूँ, दुआ में रहूँ और ये कलाम जो मेरे लिए रोशनी, मेरे लिए चराग है, ये आप अजीज़ों तक भी पहुंचा सकूं। मेरा हर नफसे ज़िंदगी खुदा का मोहताज है। मैं मोहताज हूँ, खुदावंद बेनियाज है, नियाजमंद मैं हूँ। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी ज़िंदगी पाए। और आज मैं चाहता हूँ कि यह आयत फिर से हिंदी में भी आपके लिए सुनाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु शाश्वत जीवन पाए। खुदा का कलाम हमारे लिए वाज़े है कि निजात या उद्धार खुदा की जानिब से है, इंसान की नहीं। ये खुदा का मैदान है, जैसा वो खेले, जैसे उसकी मर्जी वैसी ही पूरी हो। हम खुदा के मखलूक हैं, खुदा हमारा खालिक है। खुदा ने हमें अपनी सूरत पर अपनी मुशारिकत के लिए बनाया, मगर इंसान भटका, क्योंकि इंसान को खुदा ने क़ुव्वत इरादी बख्शा ताकि वो अपने इरादे से खुदावन की तमजीद करे, खुदावन को जलाल दे। मगर हम देखते हैं कि बाग़ अदन में खुदावन ने जब इंसान को रखा, वहाँ पर हर आसाइश ज़िंदगी उनके लिए थी। सिर्फ एक नुक्ता, सिर्फ एक चीज़ खुदावन ने उन्हें मना किया था। जिस चीज़ से खुदा ने आदम को मना किया, हव्वा को मना किया, वही वो कर बैठे। उन्होंने शैतान की सुनी, तब इंसान खुदा के जलाल से महरूम हुए। इंसान को खुदा ने बाग़ अदन से बाहर निकाला और इंसान की मुशक्क़तें, मुसीबतें, मुश्किलात, गुनाहों में लेकर आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि पहला कत्ल भी उसी वक्त हुआ जब आदम के दो बेटों ने खुदावन के हुजूर अपनी कुर्बानियाँ लाईं और खुदावन ने बड़े बेटे की कुर्बानी कबूल न की, क्योंकि उसके दिल में जो है चिर्क या मैल थी। मगर खुदावन ने छोटे भाई की कुर्बानी को कबूल किया, क्योंकि उसका दिल सच्चा था खुदा के लिए, खुदा के जलाल के लिए। इसी तरह बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर डाला। इसी तरह इंसानियत में पहला कत्ल भी उसी वक्त हुआ। मगर खुदा ने इंसान के निजात के लिए पीछे न हटा, बल्कि जिसको उसने अपनी सूरत पर बनाया था उसे उसने वादा दिया कि एक निजात दहिंदा आएगा, आने वाला है, और वो निजात दहिंदा इंसानों को बचाएगा। और वक्त के पूरे होने पर खुदाबंद यीशु मसीह, जो खुद खुदाबंद है, जो खुद ज़ात इलाही है, जामे इंसानी पहनकर, लिबास इंसानी पहनकर हमारे बीच में वो आए ताकि हमें गले लगाए, ताकि हम गुनाहगारों को गले लगाए। जब मैं हिंदुस्तान में था तो एक वीडियो की शूटिंग में मैं अल्फ्रेड एलन एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था, और इस वीडियो की शूटिंग में हम जाते थे और रिकॉर्डिंग करते थे। और मिस्टर एलन लूथर, जो बहुत ही अजीम शख्स थे और खुदा के खादिम थे, वो जो कमाते थे उसमें से खुदावन के लिए भी इस्तेमाल करते थे। और उस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ डीडी चैनल या
दूरदर्शन चैनल, ये जी टीवी, सोनी टीवी, स्टार टीवी, ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की जो चैनल्स थे, और उस चैनल में जतन करके, मेहनत करके, लोगों के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके वो ये छोटे छोटे गीत या फिर फिल्म्स जो बाइबल पर मबनी थी वो ब्रॉडकास्ट करते थे, ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह को जानें। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि मैं उनके साथ था, बल्कि उनके घर में रहता था। जब मैं उनके घर में था उस वक्त जिन फिल्मों की शूटिंग वो करते थे उनमें से एक फिल्म महाबलिदान भी था, जिसमें शाहरुख खान ने काम किया था। इससे पहले कि शाहरुख खान बंबई जाए और मुंबई शहर में वो बड़ा कलाकार बने, इससे पहले उन्होंने CFTIA के बैनर तले एक फिल्म में उन्होंने काम किया, और ये मसीही फिल्म था, कुर्बानी के बारे में कि कैसे एक बादशाह ने अपने एक खादिम की, अपने एक गुलाम के गुनाहों को माफ़ किया, उनके कर्ज़ों को माफ़ किया। और इन फिल्मों में एक और शख्स भी था जिन्होंने हमेशा शाहरुख खान के साथ, और मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ भी, क्योंकि उनमें से एक फिल्म में मैं भी था, बादशाह का मैं गुलाम था, उनमें मैंने भी काम किया था। और आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम की वसातत से वो फिल्म भी आपको दिखाएंगे। और मगर आज मैं चाहता हूं कि आप इस क्लिप को देखें और उसके बाद उस शख्स से मिलेंगे जो कि शाहरुख खान को जानता था, अच्छी तरह जानता था, जब शाहरुख खान बड़े कलाकार नहीं थे बल्कि वो बहुत ही छोटे कलाकार थे, मगर वो बड़ा कलाकार बन गया। क्या ये शख्स जिसका क्लिप मैं दिखाने वाला हूं ये कोई छोटा कलाकार है? तो आए इस क्लिप को एक साथ देखेंगे। सितंबर 1970 जब मैंने जिंदगी की इनिंग्स शुरू करी, जिंदगी की पिच की तरफ मैं चला, मैंने गार्ड लिया और इंतजार किया मैंने कि जिंदगी मुझ पर क्या बॉलिंग करेगी। जब से मैं पैदा हुआ हूं, ये पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द 50वीं बार घूम चुकी है। हाँ, हो गया। परमेश्वर के अनुग्रह से जिंदगी की हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है और मैं 50 हूँ। 50 रन जिंदगी के मैंने पूरे कर लिए। हैरानी होती है, काफी समय से बैटिंग कर रहा हूं मैं। मेरे 50 साल की इनिंग्स में जिंदगी के कई दफा ऐसी डिलीवरीज आई जिसमें मैं बीट हो गया, यॉर्कर्स आए, मैं गिर गया, थक गया, और कई दफा रन आउट होते होते भी बचा मैं। पर खुदा के फजल से मैं अभी भी क्रीज पर हूं और बैटिंग कर रहा हूं। जब मैं 12 रन पे था तो एक बहुत अच्छा पार्टनर ने मुझे ज्वाइन किया पिच पर। वो पार्टनर है प्रभु यीशु मसीह, और उसने मेरे पापी जिंदगी को बदल दिया, एक नया हृदय दिया और अनंत काल की एक आशा दी कि मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। उसके पार्टनरशिप की वजह से मैं अब हाफ सेंचुरी तक पहुंच गया हूं। 50वां साल है मेरा। इस मुकाम पर हाफ सेंचुरी पे मैं अपना बल्ला उठाकर स्वर्गों की ओर देखता हूं और खुदा को धन्यवाद देता हूं और याद करता हूं कि नबी आयसाया ने क्या बोला था, परंतु जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे औकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। जिंदगी ने अलग अलग स्ट्रोक्स खेलने का मौका दिया और हर एक लम्हे के लिए, हर एक रन के लिए, जिंदगी के हर दिन के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। मुझे मालूम नहीं कितने ओवर्स बचे हैं जिंदगी के खेलने के लिए, पर मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ
मैं और मेरा पार्टनर ज़रूर मेरी मदद करेगा ताकि जीवन की ये इनिंग्स मैं विनिंग स्ट्रोक के साथ ख़त्म कर सकूं। आमीन, आमीन और आमीन। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदा के एक अजीम खादिम जो मेरा न सिर्फ बहुत अच्छा दोस्त है बल्कि वो दर हकीकत मेरा भाई है, खुदावंद यीशु मसीह के बहे हुए लहू के द्वारा हम खून शरीक हैं। हम खून शरीक हैं। हम वो भाई हैं जो कि आसमान में एक साथ होंगे। जो दुनिया में हमारे फिजिकल भाई बहन हैं, शायद हम उनसे ना मिलें आखिरत में, मगर जो मसीह यीशु में और उसके लोहू में शरीक हैं वो आसमान में एक साथ होंगे। और मैं खुदावन का मशकूर हूँ भाई एल्फी के लिए। भाई एल्फी, खुशामदीद जिंदगी का कलाम प्रोग्राम में। खुशामदीन और बड़ी खुशी है। मैं बहुत खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो मुझे भेजा। और सबसे पहले तो मैं आपको जन्मदिन की बधाई देता हूँ और सालगिरह मुबारक हो। आप 50 साल के हुए। खुदावन के फजलो करम से 50वां रन मैंने ले लिया 8 तारीख को, और मैं 50 साल का हो गया। कि मैं 50 साल का हूँ, मैं 50 साल का हो गया। बहुत शुक्रिया। जरा आप इस पेंटिंग के बारे में बात करें जो कि बैकग्राउंड में है। हाँ, ये जो पेंटिंग है हमारी जो मम्मी है, जो उनका नाम कोरीन है, उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। और ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगती है कि एक बुजुर्ग है जो सुबह सवेरे, इससे पहले कि सूरज की रोशनी आए उसके अंदर, खिड़की खोलकर वो इससे पहले कि रोटी तोड़े या अपनी चाय पिए या कावा पिए या कॉफी पिए, वो खुदावंद को याद कर रहा है और शुक्रिया अदा कर रहा है कि जिंदगी का एक और दिन खुदा ने उसको दे दिया। कितनी अद्भुत बात है ये। और मेरे लिए भी ये बहुत ही मैं एहसासाती हो रहा हूँ, क्योंकि इसी पेंटिंग के तले जो वहाँ पर एक काउच हुआ करता था, जो एक सोफ़ा हुआ करता था, मैं वहाँ पर सोता था और बाइबल पढ़ता था। जब मैं नया मसीही था और जो मेरे हम वतन थे अफ़गानिस्तान के, वो मेरे पीछे थे ताकि मुझे मार डाले, मगर आप लोगों ने मुझे जगह दिया और उस घर में मुझे अपने भाई की तरह, बेटे की तरह रखा। और बहुत सी यादें मेरी भी जुड़ी हुई हैं इस पेंटिंग से। और एक और पेंटिंग था जिसमें खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हैं, एक और पेंटिंग भी था, और बहुत से और भी पेंटिंग्स थे। और हमेशा जो कैलेंडर है वो हमारे पास हमेशा है, जो आंटी कोरीन जो है उनकी पेंटिंग करते थे, और कुछ आपकी भी कलाकारी उसमें थी। और अंकल लूथर जो अब स्वर्ग में है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं, और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। एंड ही मस्ट बी प्राउड ऑफ यू। He must be proud of you right now. और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया भाई एल्फी, ताकि आप इस प्रोग्राम में आ जाएं, क्योंकि मैंने आज सुबह ही आपसे कहा कि आप इस प्रोग्राम में आएं और तुरंत आपने कबूल किया। और ये आपके दिल की बात है, क्योंकि आपका दिल जो है वो खुदा के मलकूत के लिए, परमेश्वर की जो राज्य है उसके लिए तड़पता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके लिए, और शुक्रगुजार हूँ बहन रबेका के लिए कि उनकी जो खिदमत है एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम द्वारा, जब वो खुदा के कलाम को प्रचार करती हैं, उनके लिए भी मैं मशकूर हूँ, खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आपके बच्चों के लिए, और मैंने रिया के जो 2 वीडियोज़ हैं, क्लिप्स हैं, वो मैंने यूट्यूब में देखा, सब्सक्राइब किया, और बहुत 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 मुझे बरकत मिली, आशीष मिली, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। भाई
वक्त आपका है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ी सी अपनी कहानी सुनाएं और उसके बाद खुदा ने आपके तवस्सुत से आपको कैसे इस्तेमाल किया है और अपने बादशाही के लिए, अपने राज्य के लिए कैसे इस्तेमाल किया। और आप अगर खुदा के कलाम से, परमेश्वर के वचन से रखें तो भी आप रख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये मौका खुदा ने मुझे जिंदगी में दिया कि जिंदगी टीवी पे और आपके फेसबुक पेजेस पे ये कलाम जा रहा है। और मेरे दर्शकों, मेरे भाइयों और बहनों जो देख रहे हैं अभी, आप जरा गौर फरमाएं, क्योंकि मैं और हमारा जो परिवार है, हम गुरुओं में से हैं। पता नहीं आप गुरु को क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे मालूम नहीं है। वो गुरु ही कहते हैं, गुरु ही कहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है क्या कि अंकल लूथर ने मुझे बताया था और आपने भी मुझे बताया था कि आपका नसबनामा जो है वो गुरु नानक से मिलते हैं या किसी और गुरु से। हाँ, गुरु नानक जी के हम पीढ़ी से हैं और उन्हीं के फैमिली से हैं हम लोग। हमारे जो परदादा थे वो खुद गुरु थे और उनकी गद्दी थी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में, और सारे लोग आते थे उनके पास, उनके पैरों को चूमते थे और बड़े बड़े चढ़ावे लाते थे, बड़े बड़ा पैसा देते थे, और वो ग्रंथ साहिब से अपने प्रवचन देते थे, अपने कलाम सुनाते थे, और लोग आके उनके सामने मत्था टेकते थे और सरनगू होते थे। और हमारे जो परदादा थे, जवानी में खुदा ने उनके दिल में एक हलचल डाल दी। उसने कहा, मैं खुदा नहीं हूँ कि मेरे पैरों में लोग गिरते हैं, मैं तो एक जवान आदमी हूँ, बड़े बड़े बुजुर्ग आते हैं मेरे पैरों पे गिरते हैं, मुझे गुरु मानते हैं, क्योंकि उस फैमिली का सबसे बड़े बेटे थे वो, और इसलिए जो बड़ा बेटा था वो गद्दी पे बैठता था गुरु बन के। तो बाबा बाला सिंह नाम था। बाबा बेदीज गुरु नानक की पीढ़ी से है और बाबा बाला सिंह नाम उनका था, और वो यूं करके बैठते थे अपनी गद्दी पे और लोग आते थे। पर हुआ ये कि परमेश्वर ने, खुदा ने उनके दिल में ऐसा काम किया। उन्होंने अपने पिताजी को बोला, पिता, मैं ऐसा है कि मैं ये गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मैं सारे जो रिलीजन्स हैं, सारे धर्मों को मैं स्टडी करना चाहता हूँ। उसने कहा, ठीक है बेटा, आप कर लीजिए, आप तो गुरु हैं। वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने कुरान की स्टडी करी, उन्होंने ग्रंथ साहिब की तो स्टडी करी, उन्होंने उपनिषद और महाभारत, गीता और जो जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के कई सारे लिटरेचर उन्होंने पढ़ा। अचानक पत्नी कहां से, किसी को मालूम नहीं, हमारे पिता को भी नहीं मालूम थे, हमारे डैडी को, कि कहां से उनको बाइबल मिल गई। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि सारे धर्मों की स्टडी करने के बाद, सारे रिलीजन्स की स्टडी करने के बाद, हमारे जो परदादा थे, आवर ग्रेट ग्रैंडफादर, बाइबल उनको कहीं से हाथ लग गई। और जब उन्होंने ये किताबे मुकद्दस खोला, जब ये कलाम खोला, तो उन्होंने अपने एक ही चीज बताई अपने बच्चों को उसके बाद, कि एक अजीबोगरीब किस्म का प्यार, एक शांति, एक तसल्ली और एक पीस उनको मिली, जो सिर्फ उनको बाइबल में मिली और किताबे मुकद्दस में मिली। और उन्होंने अपने पिता को बोला, भाई मैं तो गुरु नहीं बनूंगा, मैं इस बाइबल, ये जो बाइबल है, इस बाइबल के लिए मैं सब कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे एक खास तसल्ली, एक इत्मीनान और जिसकी तलाश थी, आई वॉज लुकिंग फॉर पीस, वो शांति मुझे मिल गई है। तो वहां पे बहुत नाराज हुए लोग उनसे। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो, आप गुरु हैं और आप हमारे धर्म को छोड़ के जा रहे हैं, हमारे रिलीजन को। कहता है, नहीं, जिसकी तलाश थी मुझे मिल गया है। उनको ज्यादा इल्म नहीं था कि बाइबल में क्या लिखा है, फिर भी उन्होंने अपने पिताजी के साथ बात करी। पिता ने उनको वार्निंग दी कि अगर तू वापस लौट के नहीं आएगा तो हम तुझे बेदखल कर देंगे और घर से निकाल देंगे, गांव से निकाल देंगे, शहर से निकाल देंगे। उन्होंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि जिसकी तलाश थी उनको वो खजाना मिल गया, उनको मसीह मिल गया। और उन्होंने क्या करा, सब कुछ छोड़ दिया। एक धोती में, एक लंगोट में उनको निकाल दिया गया घर से, और बाइबल लेके वो पंजाब की गलियों में और सड़कों पे घूम रहे थे। वहां पर एक बहुत ही अच्छा इंसान उनको मिला। वो एक जर्मन इंसान था, वो कोई पादरी या पास्टर या कोई बहुत बड़ा प्रीचर आदमी नहीं था, वो प्रचारक नहीं था, बहुत साधारण, बहुत सिंपल आदमी था वो।
और उसने देखा कि ये आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया इस बाइबल के लिए। उसने अपने घर उनको ले आया और एक अच्छा सामरी, एक गुड समैरिटन की तरह अपने घर में ले आया, अपना खाना खिलाया, अपना कमरा दिया, उसको उसकी देखभाल करी। और बाबा बाला सिंह, हमारे जो परदादा ग्रेट ग्रैंडफादर, हैरान हो गए। कहते जो मैं कलाम में पढ़ता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, वही मैं इनकी जीवन में देखता हूँ। जो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला वो ये करके दिखा रहे। और हमारे परदादा ने अपना जीवन खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। और ऐसी खुशी, ऐसी इत्मीनान और ऐसा मतलब जैसे एक सैलाब होता है शांति का उनके अंदर आ गया। वो डूब गए खुदा के मोहब्बत और प्यार में। और कुछ समय के बाद वो जो शख्स थे जर्मन, उनकी वाइफ और बच्चे, उनका काम खत्म हुआ पंजाब में। हम उम्मीद करते हैं शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते होंगे उस जमाने में। मैं लगभग 200 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आपको लगभग। तो वो वापस चले गए जर्मनी। और फिर हमारे जो परदादा थे वो इतने मुतासिर हुए और इतने उनसे मोहब्बत करते थे इस शख्स से जिसने उसको पनाह दी सड़क से उठाकर, कि उन्होंने अपना नाम बाबा बाला सिंह से बदल के मिस्टर लूथर कर दिया। क्योंकि उस जर्मन शख्स का नाम मिस्टर लूथर था, जिसने उसको दया दिखाई, जिसने उसको पनाह दी और एक गुड समैरिटन बना और खुदावन के बारे में बताया। इस तरह से हमारा नाम मिस्टर लूथर पड़ा। पर उससे ना मेरे पिताजी ना मैं, नाम बदलने से आदमी के पाप क्षमा नहीं होते। बिल्कुल। तो हुआ ये कि जैसे कहते हैं कि अगर आप गैराज में पैदा होते तो कार थोड़ा बन जाते तो वैसे ही चर्च में पैदा होने से आप क्रिश्चियन नहीं बन जाते। या आप बोले मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ सुबह शाम, नहीं, वो भी कुछ फायदा नहीं। आपके परदादा, आपके दादाजी अगर क्रिश्चियन है, वो भी नहीं। एक रात थी, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, एल्फी क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल देना चाहते हो? मैं थोड़ा डर गया, कैसे करते हैं, क्या होगा, क्या मैं एक एंजल बन जाऊंगा, क्या मैं दुनिया में कैसे रहूंगा? मेरे पिताजी ने कहा, अगर प्रभु खुदावंद यीशु मसीह को अगर ग्रहण नहीं करोगे, जीवन में उसको अपनाओगे नहीं, तौबा नहीं करोगे और उसको अपने जीवन में बुलाओगे नहीं, तो आपको नजात या उद्धार नहीं मिलेगा। तो उस रात मेरे पिताजी ने मेरी मदद करी और मैंने अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया और पापों से क्षमा मांगी, गुनाहों से क्षमा मांगी और खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और निजात दहिंदा करके कबूल किया और मेरी जिंदगी बदल गई। जैसे मेरे पिताजी की जिंदगी बदली, वो बॉम्बे की सड़कों पे जा रहे थे, किसी ने उनको एक पर्चा दिया, एक ट्रैक दिया, जिसको बाइबल एक ट्रैक होता है, इस तरह से उनको एक पर्चा दिया। और किसी ने, मिस्टर एंड्रूज नाम के आदमी थे, वो खड़े हुए थे, पर्चे बांट रहे थे, तो वो लेकर आए उनको। और उस दिन प्रेम चोपड़ा साहब उनके साथ थे, जो हमारे बॉलीवुड के पुराने बहुत बड़े कलाकार। मैं उनसे मिला हूँ, मैं उनसे आपके घर ही में मिला हूँ, प्रेम चोपड़ा से। मुझे याद है जब वो आए थे दिल्ली तो मैं उनसे मिला था और अंकल ने मुझे बताया कि ये मिस्टर प्रेम चोपड़ा हैं। तो मैंने कहा मैं तो बचपन से इनकी फिल्में देखता चला, ये तो बहुत बड़ा बदमाश होता है फिल्मों में। और हाँ जी, आगे उनका एक फेमस डायलॉग था, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और उससे बड़े फेमस हो गए थे और बड़े उन्होंने फिल्में करी। पर उस रात एक शख्स थे, उनका नाम मिस्टर बक्सिंग था, वो तो अभी खुदा के हजूरी में है, वो मैसेज दे रहे थे और मेरे पिताजी ऐसे ही घूम रहे थे दोस्तों के साथ, प्रेम चोपड़ा साहब साथ थे, उनको बुला लिया अंदर और आखिरी जाके उस हॉल के आखिर में जाके मेरे पिताजी यूं करके बैठ गए और वो सुन रहे हैं क्या बात हो रही है। वो बात चल रही थी, एक बिल्कुल जन्म का अंधा था, बाइबल में लिखा है, उसका नाम बार्टिमियस था। मेरे अजीजों, वो फकीर था, भिखारी था, सड़क के किनारे भीख मांगता था, लोग पैसे फेंकते थे उस पर, खाना देते थे। उसको पता चला खुदावंद यीशु मसीह गुजर रहा है, तो उसको जब पता चला, उन्हें उसको पता था कि प्रभु खुदावंद यीशु मसीह क्या बड़े बड़े मौजज़े करे उन्होंने, और कैसे मुर्दों को जिंदा कर दिया, कैसे पानी पे चलते हैं, कैसे कोढ़ी ठीक हो गए। तो उसने जोर जोर से चिल्लाया, हे दाऊद के घराने,
कि यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तो उस वक्त मेरे पिताजी सुन रहे यूं करके, अचानक मिस्टर बक्सिंग जो प्रचारक हैं, जो प्रीचर हैं, उन्होंने ऐसे इशारा करा उनकी तरफ, ए यंग मैन, ओ नौजवान जो पीछे बैठा है, खुदावंद यीशु मसीह तेरी गली के सामने से गुजर रहा है, उसको रोक ले। तो मेरे पिताजी घबरा गए। उनने सोचा खुदा उनसे बात कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे इशारा करा और उनको लगा उन्हीं की तरफ इशारा हो रहा है। उसने कहा आज मौका है, शायद कल आपको मौका ना मिले। जिंदगी बहुत छोटी है, कल और पल हमारे हाथ में नहीं है। आज नजात दहिंदा इस जहां का उधार देने वाला गुजर रहा है, उसको रोक ले, उसको रोक ले। तो मेरे पिताजी ने अपना हाथ उठाया और उस रात उन्होंने भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया और गुनाहों से तौबा करके वो बच गए और फिर उनका जीवन तब्दील हो गया बिल्कुल। प्रेम चोपड़ा साहब तो बीच में से निकल गए थे। एक और दोस्त भी थे मिस्टर कुकरेजा, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया और माना, पर हमारे पिताजी ने, हमारे डैडी ने उस रात, नाम ही मसीह थे, वो नाम तो एलन लूथर था, पर दिल वैसी ढोंगी था जैसे हम सबका है। बाइबल बताती है, खुदावंद का कलाम बताता है, हर एक ने पाप किया है, हर एक गुनहगार है, कोई नेक नहीं है, कोई रासबाज नहीं है सवाए परमेश्वर के। और खुदावंद ने खुद देखा कि कोई भी नेक नहीं, हम सब पापी हैं, हम सब उसके जलाल, उसकी महिमा से गिरे हुए इंसान हैं। तो हमारे पिताजी की जिंदगी बदल गई। मेरे अजीजों, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई ऐसी काल्पनिक बातें हम नहीं कर रहे, हम लिविंग प्रूफ है, हम जीते जागते उदाहरण है, प्रूफ है, एग्जाम्पल है। जैसे भाई हुसैन है और कई और हैं जिनका जीवन, जिनकी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह ने तब्दील कर दी, बदल दी। और वैसी एक और शख्स है जिसके बारे में बताना चाहता हूं बड़ी जल्दी से आपको। एक रात थी, हुसैन भाई बता दूं? बिल्कुल बिल्कुल, सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं। 13 अक्टूबर 1990 की रात थी, जब लोग अपना टीवी देख रहे थे और उस वक्त एक छोटी सी जगह एक है दिल्ली में, नई दिल्ली में एक छोटी सी एक कॉलोनी है जिसको सनलाइट कॉलोनी कहते हैं। वहां पे हमारे चर्च ने एक कम्युनिटी सेंटर में वहां पे सुसमाचार की कुछ सभाएं रखी। वहां पे लोग म्यूजिक बजा रहे हैं, खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। और हम लोग, उस टाइम में 20 साल का था और अब तो मैं 50 साल का हूं, पर दिल तो अभी भी 16 साल का है, वैसे मैं कहना चाह रहा था। और वहां पे हम लोग क्या करते थे, 20 साल में खूब जोश था हमें, खूब जोश, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे पीछे चलोगे मैं तुम्हें आदमियों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, मछलियों का छोड़ो, मैं आदमियों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो हम क्या करते थे, हमारे साथ कुछ हमारे बड़े भाई लोग थे जिनका नाम था मिस्टर एडविन थे, भाई पाइडी थे, भाई फिलिप राजू थे और भाई तिमोथी थे, भाई साइलस थे और भी कई अजीज थे जो हमसे काफी उम्र में बड़े थे। तो उनके साथ हम लग जाते थे, हम उनका बैग उठाते थे और ये पर्चे, जिसको मैं ट्रैक्स कह रहा हूँ, जैसे हमारे पिताजी को दिया गया कई साल पहले, तो हम लोगों को बांटते हैं यूं करके। जो भी आता है हमारे सामने, सर जरा मेहरबानी से क्या आप आना चाहेंगे अंदर, बहुत अच्छा गाने चल रहे हैं और खुदा का कलाम आपको सुनने को मिलेगा। अगर आपकी जिंदगी में निराशा है, दुख है, परेशानियां हैं, आज आपको शांति मिल सकती है। आज आप अपने गुनाहों का बोझ से हल्के हो सकते हो, आपके गुनाह क्षमा हो सकते हैं, माफ हो सकते हैं। तो हम लोगों को बड़े ही सर झुकाकर, बड़े ही प्यार से लोगों को हम अंदर बुलाया करते थे। कई लोग आए और मुझे बाइबल की, खुदा के कलाम की एक बड़ी खूबसूरत वर्स है, वो ये है मत्ती 22 और 14, उसमें लिखा है कई बुलाए जाते हैं, many are called but few are chosen, थोड़े चुने जाते हैं। तो बहुत लोगों को इनविटेशन मिला, बहुत लोग आए होंगे और हम लोगों ने खूब बांटे, घरों में गए, गलियों में गए, इधर गए उधर गए, सब जगह गए हम, क्योंकि जोश था, क्योंकि हमें पता था कि ये कलाम है जिसने हमारे जीवन को बदला, वो दूसरों के जीवन को भी बदल सकता है। तो एक अफगानी नौजवान, मुझे याद नहीं, पर जैसे भाई हुसैन कहते हैं कि शायद मैं ही शख्स था वो, तो मैं मानता हूं उनकी बात को।
तो हम लोग बांट रहे थे, तो उनको अंदर बुलाया गया। वहां पे एक पासबान थे, उनका नाम था पासबान माला। वो अंकल माला बुलाते थे बड़े प्यार से उनको। वो खूब लंबे चौड़े और बड़ी बुलंद आवाज उनकी, और वो वहां पे खुदा का वचन बांट रहे हैं। और जैसे मैंने सुना कि वो दूसरों को, दुश्मनों को कैसे प्रेम किया जाता है और कैसे क्षमा किया जाता है, कैसे माफ किया जाता है, कैसे खुदा ने सलीब से बोला, हे पिता, हे खुदा, हे मेरे पिता, इनको क्षमा कर दे क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जब सूली पे थे वो, तो उस वक्त इस नौजवान ने अपना वहां आगे बढ़ा। और दूसरी रात जब वो आया 14 अक्टूबर को, वो फिर से आया। उसके बाकी अफगानी लोगों ने शायद इस बात का तिरस्कार किया कि नहीं, हम इसमें मानते नहीं है। फिर भी वो एक आया उनके साथ, और वो वहां पर उन्होंने माला साहब से मिले, अंकल से, और इस शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया। और अपने जिसने उससे इतनी मोहब्बत करी कि खुद कुर्बान हो गया। इट इज द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी मेरे भाई और बहनों। इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा हो नहीं सकती कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे और उनको माफ कर दे। गुनहगार हम, कसूरवार हम, और गलतियां हमने करी, हमने खताएं करी, और वो मारा गया हमारे लिए, और वो हमें क्षमा करना चाहता है। उस दिन इस भाई का नाम है हुसैन ब्रदर, जो आज आपका प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं। उस रात खुदा ने सनलाइट कॉलिंग में, कहने का मतलब अंधकार से उनको रोशनी में ले आया खुदावन। और जो गुनाह के रास्ते पे वो चल रहे थे, खुदा अपने रास्ते पे ले आया उनको। और क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, और कोई रास्ता नहीं है। राह, हक और जिंदगी, राह, हक और जिंदगी मैं ही हूँ, भी नहीं, मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6 में लिखा है ये। और मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम जब पर्चे बांटते हैं, हम जब लोगों को, आज भी हम सड़कों पे जाते हैं, क्यों? आप बोलोगे भाई क्या है, आपके पास टाइम नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मेरे अजीजों। मैं एक प्रश्न, अभी कोरोना वायरस है, एक बहुत बड़ा महामारी है, पेंडेमिक है, पूरी दुनिया उसके अंडर आ गई है। अभी भारत में भी, हमारे इंडिया में कितने, कहते हैं एक ही दिन में 80,000 केस निकले। आप समझिए, लोग सोच रहे खत्म हो गया, नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, कल्पना कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि अगर आपके पास एक दवाई आ गई, एक ऐसी दवा आ गई, और एक टैबलेट खाने से आदमी ठीक हो जाए। कल्पना कीजिए, एक टैबलेट खाने से आदमी ठीक हो जाए, तो क्या आप दीवाने नहीं हो जाओगे? जो आपके अजीज हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके ऑफिस के काम करने वाले लोग हैं, जो आपके स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, क्या आप उनके पास ये लेकर नहीं जाओगे है और उनसे इल्तिजा करोगे, भाई ये गोली ले ले, ये कोविड-19 का स्पेशल इलाज है, आप क्यों मर रहे हो इसमें? आप बच सकते हो, हर हॉस्पिटल में जाओगे आप इसको लेकर। ये तो एक उदाहरण है, ये तो एक मिसाल है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन के वचन है हमारे पास। उस गुनाह और उस नर्क से इस दुनिया को बचाने के लिए एक ही संदेश है और एक ही उद्धार करता है, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और उसने कहा, दुनिया के कोने कोने में जाओ और ये सुसमाचार सुनाओ कि एक है जो गुनाहों को माफ कर सकता है, एक है जो इस जहन्नुम से आपको बचा सकता है, उस जहन्नुम के आग से आपको निकाल सकता है और आपको स्वर्ग में एक जगह दे सकता है। तो याद रखें, जब हम ये वचन देते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो वचन है, ये जो सुसमाचार है, बीज की तरह, ये देखिए बीज मेरे हाथ में, एक छोटे से बीज की तरह है। तो आपने देखा होगा, किसान जाता है और बीज यूं यूं करके फेंकता है, यूं यूं करके फेंकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बताया, कुछ ऐसे बीज थे, लूका में है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पोर्शन है ये। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि किस तरह खुदावन के वचन में लिखा है कि किस तरह ये जो बीज है, एक बीज बोने वाला गया और उसने बीज बोया, और कुछ रास्ते पे गिर गए। जो रास्ते पे गिर गए तो परिंदे आए और खा के निकल गए उसमें से। और फिर खुदा का कलाम बताता है कुछ जो गिरे चट्टानों के बीच में गिर गए, कुछ समय के लिए तो जड़ पकड़ी और उसके बाद वो भी मुरझा के खत्म हो गए। और कुछ गिरे इस तरह से कटीली ऐसे ऊंट कटेरों के बीच में जाके गिर गए, तो वहां पे जो कांटों जैसे जो बुशेस निकले, उसमें उनको उनका गला घोंट दिया उन पौधों का। और फिर हम देखते हैं कुछ अच्छी भूमि में, अच्छी जमीन पर गिरे और 100 गुना फल लेकर आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 14 अक्टूबर 1990 पे कईयों के ऊपर बीज फेंका गया, कईयों के ऊपर कलाम दिया गया, पर एक शख्स था जिसको खुदा ने चुना था। वो तो जानता ही नहीं, इस जहां की नींव रखने से पहले खुदा ने उसको चुना हुआ था। और उस रात मुकर्रर था कि वो वहां पर आए, म्यूजिक सुनते हुए आए थे वो, और वहां पर वो आए और उन्होंने खुदा के कलाम को सुना। और मेरे अजीजों, ना केवल सुना, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, खुदावन कहता है जिसके कान है वो सुने। कहने का मतलब उसको यकीन किया, उस पर विश्वास किया, ही बिलीव, और उसने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह को बुलाया और उसका जीवन तब्दील हो गया, बदल गया। उनको वो उसकी जो लाइफ का जो पर्पस था, मकसद था, मिल गया। बाबा बाला सिंह सिख थे, गुरु थे, उनका जीवन बदल गया। मेरे पिताजी फिल्म एक्टर बनने गए थे बॉम्बे, उनका जीवन बदल गया। मेरा जीवन 12 साल की उम्र में खुदावन ने मेरा जीवन बदल दिया। भाई हुसैन तो कैसे रिफ्यूजी बन के भारत आए, मुझे अलग अलग बड़ी लंबी कहानी है, पर खुदा ने इनको भी पकड़ लिया और बचा लिया। कई बड़े बड़े शराबी, कई बड़े बड़े ड्रग एडिक्ट्स, कई बड़े बड़े जालिम लोग, जब उन्होंने खुदावन यीशु मसीह का कलाम सुना, उनकी जिंदगी बदल गई। मेरे पिताजी बताते हैं जिनको फांसी लगने वाला था, मेरे पिताजी जहाँ जाके उनके लिए दुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट जेल जलंधर में, पंजाब में। और वो कहते हैं एक दिन उनके एक फोन कॉल आया उनके घर में, और उन्होंने कहा मिस्टर लूथर, आपने जेल में आकर प्रचार किया था मेरी जिंदगी। और वो बोल नहीं पाया, उसके बाद वो चौक हो गया, वो जज्बाती हो गया। कुछ मालूम नहीं, खुदा इतने बड़े बड़े काम कर सकता, हमारा खुदावन महान है, हमारा खुदावन जलाली है, हमारे खुदा के सामने कुछ नामुमकिन नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप आजमा कर देखो, चख के देखो हमारा खुदावन यीशु मसीह कितना भला है। आमीन। और मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि जैसे हमारी जिंदगी बदल गई, आप भी प्लीज एक नजर तो मोड़ लीजिए उस मसीहा की ओर जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। He knows the worst about you and he still loves you. आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी फिर भी आपसे मोहब्बत करता है और आपको एक नई जिंदगी देना चाहता है। आमीन। हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया कि अपने परदादा साहब और अपने दादा और अपने पिता वालिद साहब की आपने गवाही सुनाई, शख्सी गवाही अपनी भी आपने सुनाया। और जो वीडियो क्लिप आपने मुझे भेजा था अभी 1 घंटा ही पहले, 1 घंटा 1.5 घंटे पहले मैंने उसे डाउनलोड किया जब मैं वॉकिंग के लिए गया था, प्रार्थना के लिए गया था। और उसके बाद आपने मेरी शख्सी गवाही सुनाई आपके रूह के एतबार से, क्योंकि मैं अगर सुनाऊं तो ये अलग बात है अगर कोई और सुनाए, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपने मुझे खुदावंद यीशु मसीह के लिए फ़िश किया, आपने वो जाल डाला उस सड़क पर सनलाइट कॉलोनी में जहाँ पर मेरी ज़िंदगी को खुदावंद ने बचा लिया।
वो गीत याद आ रहा है मुझे। हम रिकॉर्डिंग के लिए गए थे नज़दीक ही आपके घर के सफदरजंग इनक्लेव में। नाम मैं भूल गया हूँ, कोई कपूर साहब थे या कोई कुमार साहब थे। उन्होंने गीत गाया वो जिसे अंकल लूथर ने अपने एक फिल्म में डाला, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, मेरी नजात के लिए तूने जिगर बहा दिया। और मुझे याद आ रहा है बहुत सारी चीज़ें। आई एम गेटिंग इमोशनल अ लिटिल बिट अल्फी भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवालात हैं जो लोगों ने यहाँ पर डाला हुआ है, उन पर भी एक नज़र हो जाए तो अच्छा है। मैं चाहता हूँ इन सवालात को लाऊं। एक हमारे एक मुसलमान भाई हैं, उन्होंने भी सवाल किया है, उसको भी लाएंगे और आप हमारे साथ रहें मेहरबानी करके। तो मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके, ताकि अब्दुल्ला फजल साहब तालियां बजा रहे हैं और शुक्रिया कर रहे हैं। हारून भट्टी हालेलुया हालेलुया कह रहे हैं। और असदुल्ला नजफ़ जो है वो फ़ारसी में खुदा के कलाम में से रख रहे हैं और शुक्रगुजार हैं। ज़बूर में से जो नीति वचन है उनमें से रख रहे हैं। खुदा पनाह व क़ुव्वत मास, खुदावंद हमारी पनागाह और हमारी क़ुव्वत है, हमारी शक्ति है, और ये रख रहे हैं ज़बूर में से। और फिर हालेलुया और आमीन कहते हैं हारून भट्टी साहब। फिर प्रे फॉर कोरोना वायरस एंड फॉर माय फैमिली। हाँ जी हारून भट्टी साहब, हम ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावन जो है दुनिया को इस बीमारी से बचाए। और मैं दुआ करता हूँ इससे भी बढ़कर बीमारी है, और वो है गुनाहों पापों की बीमारी, उससे बचाए। क्योंकि कोरोना वायरस ऐसे चीज़ें आती जाती हैं। 1918 में जो है लगभग कहते हैं 10 से 50 मिलियन लोग उस महामारी में मरे थे, वो भी चला गया। और ऐसी बहुत से आए और चले गए, मगर जो चीज़ हमारे लिए बहुत संजीदा होनी चाहिए वो गुनाह की बीमारी है। बहुत शुक्रिया, हम ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे भट्टी साहब के लिए। खुदावन भट्टी साहब को बरकत दें, उनकी फैमिली को बरकत दें, और इस कोरोना वायरस से लोगों को निजात दें। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन। और फिर जोहानिस इब्राहिमी लिखते हैं, हेलो ब्रदर अंद्रियास, गॉड ब्लेस यू ब्रदर अंद्रियास, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम प्रे for me and I need your data dear, thank you। ज़रूर हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावन जोहानिस इब्राहिमी के लिए दुआ करेंगे तो उनके साथ रहे और उनको बरकत दे, और सारी बरकत उन पर दे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। ज़रूर आपसे आपका मुराद डेटा से हमारा फ़ोन नंबर है। मेरा फ़ोन नंबर वो है 9091313451। ये मेरा शख्सी नंबर है, इसको नोट करें और मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। और बिलाल आगा खान लिखते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर यानी इनको या अच्छा लगा है या बुरा लगा है, मगर कोई बात नहीं। बिलाल साहब लिखते हैं हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, ईसा पैगंबर हैं। बिलाल आगा साहब, ईसा जो हैं, ईसा मसीह, खुदावंद यीशु मसीह जो हैं, वो ख़ुद खालिक कायनात, मालिक कायनात, वो ख़ुद खालिक हैं जो इंसान की सूरत में आए और आपको बचाने के लिए। अगर आपका रब कोई भी हो, कृष्णा हो और रामा हो, अल्लाह हो, मगर निजात सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसातत से है। खुदावंद आपको बरकत दे। जोहानिस फिर लिखते हैं, जीसस सेड टू हिम, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. आमीन। मैं ही राह हूँ,
मैं ही राह हूं, बिल्कुल मैं ही सच्चाई हूं और मैं ही जिंदगी हूं। कोई बाप के पास आ नहीं सकता बगैर मेरे। आमीन आमीन। हारून साहब, ऑल बाय फैमिली लाइक एंड लव योर शो। बहुत शुक्रिया हारून भट्टी साहब, खुदावन आपको बरकत दे, आपकी फैमिली को बरकत दे और इसी तरह देखते रहें और इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अतिया इनायत बहन लिखती हैं, स्टे ब्लेस्ड, आमीन, यू टू माय डियर सिस्टर, आपको भी खुदावन बरकत अता फरमाए। और फिर एक और भाई थे जिन्होंने यहाँ पर एक कमेंट दिया था, मैं वो कमेंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, मगर दूसरे शायद मेरे अपने फेसबुक में है, मैं ज़रा वहाँ पर जाऊँ अपने फेसबुक में या ज़िंदगी टीवी की जो फेसबुक है, मेरे ख्याल में मैं अपने ही फेसबुक में था, और ज़िंदगी टीवी की जो ज़िंदगी का कलाम, हाँ ये कमेंट्स अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। वक्त भी हमारे पास कम है, मगर मैं चाहता हूँ कि इन कमेंट्स को पढूं जो बहुत ही ज़रूरी है। शारून यूसुफ आमीन लिखती हैं और मोहम्मद अलीम आदिल आमीन लिखते हैं, खुदावन आपको बरकत दे। और फिर इरफान, मोहम्मद इरफान साहब लिखते हैं, ये मौलवी साहब हैं, ये लिखते हैं, वाह खुद बाबा गुरु नानक, ये आपके लिए है सवाल भाई अल्फी, खुद बाबा गुरु नानक जी इस्लाम से मुतासिर थे और हज पर गए। इस्लाम, कुरान, पैगंबर इस्लाम, सूफिया इस्लाम के मोतक़िद थे, बल्कि उन पर झगड़ा हुआ कि ये मुस्लिम हो चुके हैं। झगड़ा हुआ, क्या बात है, झगड़ा हुआ। मगर चाहे गुरु नानक खुद स्वयं ही क्यों ना मुसलमान बने हों, चाहे कोई भी हो अगर वो मुसलमान बना हो, मगर निजात जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की वसातत से है, किसी और पैगंबर या नबी की वसातत से नहीं। अनबिया आए खुदा के कलाम को खुदा की जानिब से लाने के लिए, मगर खुदावंद यीशु मसीह आए इंसान को निजात देने के लिए। उसने अपना लहू बहाया हमारी खातिर। अनबिया में से, पैगंबरों में से कौन सा ऐसा है, या फरिश्तों में से कौन सा ऐसा है जिसने आपके लिए अपने जिंदगी को कुर्बान किया हो, अपने जीवन का बलिदान दिया हुआ हो? सिर्फ एक है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। आप कहते हैं बाबा गुरु नानक जी इस्लाम से मुतासिर थे, मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हो गया। वो सिख गुरु ही यहाँ इस दुनिया से गए, मगर गए कहाँ ये एक अलग बात है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। और वो ये है कि अगर किसी ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, जन्नत नहीं जाएंगे। बहुत से लोग जन्नत कलमे से वो मुकरते हैं, बहुत से मसीह भी हैं, मगर जन्नत का एक लफ्ज़ ऐसा है, हम उसे आसमान कहते हैं। खुदा के कलाम में आसमान कहते हैं। वो आसमान नहीं गए, खुदा के घर में, खुदा के जलाल में नहीं गए। अब चाहे वो इस्लामी सूफिया हो या पैगंबर हो, कुछ भी हो, मगर अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है तो आप वहीं के वहीं रह गए। मोहम्मद इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। और कैमी जॉन्स, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज, प्लीज सेंड मी योर व्हाट्सअप नंबर। मैं ज़रूर आए दिनों में व्हाट्सअप नंबर बनाऊंगा आपके लिए और ज़रूर भेजूंगा। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि आपका व्हाट्सअप क्या है, और ये मैं ज़रूर भेजूंगा। मगर इस वक्त आप जो ज़िंदगी टीवी है उनके जो फ़ोन नंबर्स हैं, ज़िंदगी-tv.com में जाकर वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इरफान फिर लिखते हैं, फिक्र न करो, इस्लाम ने जिन बातों की पेशगोई की है उनको पढ़ो, वो सच साबित हो रही हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आकर इस्लाम की ही तबलीग करेंगे, फिर तुम सब भी मुसलमान हो जाओगे, क्योंकि दर हकीकत मजहब तो एक ही है, इस्लाम, बस हर ज़माने में इसमें तरक्की होती गई है। मोहम्मद इरफान साहब, मैं मुसलमान था खुद, न सिर्फ मैं मुसलमान था बल्कि मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटीज़ के 2 सबसे बड़े शिया जो जाफरी फ़िक़्ह है, क़ुम में मेरी तदरीस हुई है, मैंने वहाँ पर तालीम हासिल की है। और फिर जामिअतुल अज़हर जो मिस्र में है, जो काहिरा में है, वहाँ पर भी मैंने तालीम हासिल की है। यही नहीं, मैंने जामिया इस्लाम इमामिया इस्लामिया में भी
तालीम हासिल की है, तो मैं तो एक मुल्ला था, मैं तो कारी कुरान हूं, मैंने कुरान को पढ़ा है, कई ज़बानों में पढ़ा है, मगर मैंने अपनी निजात जो है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में पाया है। और आप जो यहां पर कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आकर इस्लाम ही की तबलीग करेंगे, भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए और ये करे, मगर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी आप बात करें वो मेरा ईसा नहीं है। मेरा ईसा खुदावंद है, मेरा ईसा मेरा खालिक है, मेरा ईसा मेरा मालिक है, मेरा ईसा मेरा निजात दहिंदा है, मेरी जिंदगी को तब्दील करने वाला है। और वो खुश अखलाकी उसने मुझे दिया है कि लोग आकर मेरे ही शो में, फारसी और पश्तो के शो में आकर मुझे गाली गलोच, बल्कि इसी उर्दू शो में भी कई लोगों ने पिछले प्रोग्रामों में मुझे गाली गलोच दिया है, मगर मैं उनके लिए दुआ करता हूं। अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं दूसरा गाल दिखाने वाला वो हूं, और ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कर सकता है। ये मौजज़ा, ये आश्चर्य कार्य, ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। और मैं आपसे दावत करता हूं, आप एक बार जिंदगी में इंजील ईसाई मसीह को पढ़ें, एक बार जिंदगी में, और देखें कैसे खुदावंद आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। तब्दीली सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की वसात से है, किसी और वसीले से नहीं, कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर इंजील में कहा, अगर मेरे बाद कोई आएगा, अपने आप को नबी कहेगा, अपने आप को मसीह कहेगा, तो उनके पीछे न हो लेना। और फिर उसने कहा कि अलिफ और या मैं हूं, अव्वल और आखिर में हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, यानी मेरे बाद कोई है ही नहीं, मैं ही अव्वल व आखिर हूं, मैं ही इब्तिदा व इंतहा हूं, मैं ही अलिफ से या सब कुछ मैं हूं, मैं ही तेरा खालिक और मुंजी उद्धार करता हूं। इसीलिए मैं आपसे दावत करता हूं मोहम्मद इरफान साहब कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें, इंजील को पढ़ें, और मैं दुआ करता हूं इसी वक्त, ऐ खुदावंद मोहम्मद इरफान साहब को बरकत दे, उनको अपने फजल, मोहब्बत और निजात की बरकत दे, उनके खानवादे को बरकत दे, वो जहां पर भी उनको बरकत दे, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। यह है मेरी दुआ आपके लिए मोहम्मद इरफान साहब। और सीज़र भी यहाँ पर मोहब्बत भेज रहे हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमीन आमीन, खुदावंद आपको बरकत दे। और फिर हालेलुया लिखते हैं, और फिर गॉड ब्लेस यू ब्रदर लिखते हैं। और इवेंजलिस्ट साजिद भट्टी प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, खुदावंद आपको बरकत दे, बरकत से मालामाल करे। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पर कई अशख़ास की शख्सी गवाही आज हमने सुना, एक परदादा के, दादा के, और उसके फिर उसके बाप के, और फिर बेटे के, और फिर बेटे ने मुझ हकीर की शख्सी गवाही अपने एंगल से सुनाया, जो कि कभी इससे पहले सुनाया नहीं गया था। और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई एल्फी का कि उसने ये किया। खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए। और फिर यहाँ पर बहन हेलन लिखती हैं, बहन हेलन की गवाही इस महीने की 23 तारीख को हम सुनेंगे कि कैसे एक पश्तून मुसलमान औरत को खुदावन ने निजात दिया, एक कट्टर मुसलमान और पश्तून को उसने निजात दिया उसके। और वो लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर अंद्रयास, शुक्रिया बहन हेलन। डेविड पैमान भी आमीन लिखते हैं, और खुदा उनका मैं शुक्रगुजार हूं। डेविड मैसी भी आमीन लिखते हैं। और हेलन लिखती हैं, हालेलुया, ईसा मसीह मेरा गॉड सेवियर और सब कुछ है, आमीन आमीन, मेरा भी वो सब कुछ है। और मैं खुदावन का वाकई तौर पर मशकूर व ममनून हूँ, क्योंकि खुदावन ने ये सब किया हमारे लिए। और जैसे कि भाई ने ये गवाहियाँ सुनाई, और इसमें वो ज़िंदगी बदलने की बात की, ज़िंदगी बदलने की बात की। वो एक गीत हम गाते थे ग्रेस असेंबली में, जिस चर्च में
मेरा जन्म हुआ मसीही तौर पर, और ये भाई एल्फी के घर में हुआ करते थे और उनके घर में हुआ करते थे, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उस घर में एक नया मसीही जब मैं था तो उन्होंने मुझे खुदावंद के कलाम के बारे में ज़्यादा सुना, और वो है ज़िंदगी मेरी बदल गई जब से यीशु को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। भाई अल्फी, मैं ख्वाहिश करता हूँ आपसे, मेरी आपसे विनती है कि आप इस प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ 2 मिनट हैं, इसका 1 मिनट आप ले सकते हैं प्रार्थना के लिए, दुआ के लिए। आप दुआ करें लोगों के लिए ताकि खुदावन लोगों के दिलों को छुए। हाँ, आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और हम दुआ करते हैं। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि ये मौका दिया इस टेक्नोलॉजी के द्वारा कि आपका कलाम इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके, क्योंकि आपने हमें आज्ञा दी है, कमांड दिया है कि दुनिया के कोने कोने तक हमें ये सुसमाचार, ये खुशखबरी सुनानी है। तो इसलिए हमारे खुदा, हम खास तौर से दुआ करते हैं हमारे भाइयों के लिए और बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, जिस किसी ने भी आज ट्यून इन किया है, इस लाइव प्रोग्राम पे गए हैं या बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे। ओ मेरे खुदा, ओ एक खुदा, आप उनके हृदयों से बात करें, उनसे प्रभु जी आप एक खुदा, आप उनसे बातचीत करें, उनको चैन ना दें जब तक वो आपके सामने सर झुकाएं और आपको अपना निजात दहिंदा और खुदावंद करके कबूल ना करें। ये आप आंखों को खोल दीजिए, जैसे बार्टिमेउस अंधे को आपने आंखें खोल दी प्रभु जी। ओ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि हर एक पर प्रभु ये अच्छी जमीन पर ये वचन गिरे आज प्रभु, और 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना और 100 गुना फल लाए और कईयों की जिंदगी बदल जाए। कई प्रभु जी अपने गुनाहों से तौबा करके आजाद हो जाएं, इस शैतान की गुलामी से निकल आए और आपके प्रस्तिश करने वाले, आपकी आराधना करने वाले और सच्चे खुदा पर। हमारा वक्त खत्म हो गया भाई, ये हमारी दुआ है। अब ये प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।